आइडिया इसलिए आया मुझे क्योंकि यहाँ लोगों को बहुत गलत फहमी थी पहले ही इस बुक के बारे में। जो इसका नाम है फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर, इससे बड़ा एक अजीब सा एक कंफ्यूजन होता है यहाँ के लोगों को, मेरे अपने हमवतनों को। उनको लगता है कि हिंदुत्व का मतलब है कि कोई ये स्क्रिप्चर या कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई मजहबी स्क्रिप्चर नहीं है। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है इस किताब में। इसमें काफ़ी टाइम मुझे लगा रिसर्च करने में, 1-2 साल लगे तकरीबन मुझे ये रिसर्च करने में इसमें। तो इसमें ये दिखा रहा हूँ मैं, ये जो बेसिकली जो हिंदुत्व का है, हिंदुत्व मीन्स जैसे ये डिफाइन करते हैं इसको सावरकर, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो आइडियोलॉग है, जो एक लीडर था इनका ये आरएसएस का। तो उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि ये हिंदू वे ऑफ लाइफ है। हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या होता है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 या इवन 49 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, सेक्युलर वर्ड कहीं था ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलर वर्ड 1976 में मैडम इंदिरा गांधी के जरिए हुआ था इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री नहीं थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसमें क्या था उन दिनों, यही था जो कॉन्सेप्ट दिया था 1925 में आरएसएस ने कि हिंदू राष्ट्र का, उसमें हिंदुता, ये हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व मीन्स कि हिंदू वे ऑफ लाइफ, जैसे हिंदू रहते हैं वैसे रहना है। हिंदुओं का जो ढंग है रहने का, जिंदगी गुजारने का, वही कहते हैं वो। जब कि शेख साहब को इसका बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं एक्चुअली, या तो शेख साहब ने ये इग्नोर कर दिया। हालांकि ये जो कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं या मैं वो रहूं, बादशाह रहूं, ऐसा नहीं है। महाराजा हरि सिंह को बिल्कुल इनके साथ राबिता था आरएसएस वालों के साथ, तब भी 1930 में 31 में जब यहाँ ये 22 लोग मारे गए यहाँ हमारे सेंट्रल जेल के बाहर, वहाँ जब वो एजिटेशन उठी, उस एजिटेशन में भी एक मौजे था इनका, एक आइडियोलॉग आरएसएस का, उसने चिट्ठी लिखी महाराजा हरि सिंह को, आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए हमारी तरफ से। जब एजिटेशन हुई, मुसलमानों ने एजिटेशन की, यहाँ बहुत हंगामा हुआ और उस वक्त कम्युनल राइट्स भी हुए, वो भी मानना पड़ेगा हमें। तो उस वक्त भी इन टच थे महाराजा हरि सिंह इन आइडियोलॉग्स के साथ। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था 1925 में कि दो नजरिए, ये जो हमारा टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं आरएसएस के लीडरों ने दिया है। बहुत विजनरी लीडर थे वो, और बेबाक लीडर थे वो, बड़ा ये मुफट लोग थे, वो बड़ा सीधा बोलते थे। उन्होंने बिल्कुल दिया है कॉन्सेप्ट कि भाई टू नेशन थ्योरी है, कि हिंदू अलग है और मुसलमान और क्रिश्चियन अलग है, अलग कौम है। तो इसलिए ये जो जिन्ना साहब है, जिन्ना साहब ने वो ही टुक दैट, उन्हीं से लिया हुआ है। अदरवाइज जिन्ना का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था ये, जिन्ना तो कांग्रेस में थे अदरवाइज। तो कहना ये है मुझे, ये आते आते मैं कहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट था हिंदुत्व का, वो यहाँ, वो भी क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था उस वक्त भी, क्योंकि ये चला रहा था महाराजा हरि सिंह जो हिंदू किंग था, और यहाँ सब उन्हीं को कंसेशंस थे। तो यही उस पे मैं बोलता हूं कि ये हिंदुता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ 370 के उठने के बाद नहीं हुआ, ये 30 से था, 1930 से 30s में हुआ है ये कॉन्सेप्ट। और शायद मुझे लगता है कि शेख साहब को इसका कोई इल्म नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है अंदर से। ये जो ये सरदार पटेल वो भी थे इसके, मगर उन्होंने, सरदार पटेल भी बड़ा विजनरी था, उन्होंने उस वक्त भी बोला था कि पंडित नेहरू को कि कश्मीर will have to bleed through कश्मीर, कि यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ नहीं हो सकता है वो। और ये जो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वो नहीं चाहते थे हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल ये बेशक है ये बात, मगर आरएसएस वालों का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस इतना था कि उनको इवन ये जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, उस पर भी इन्फ्लुएंस था। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म नहीं था 47 में, 49 में भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके बाद इवन जब ये 50 में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर भी हुआ, तब भी नहीं था ये। फिर 76 में, 1976 में इंदिरा गांधी ने ड्यूरिंग इमरजेंसी कर दिया। और इसीलिए परसों ये जो स्वामी है, क्या नाम है उसका, वो जो बीजेपी का वो जो लीडर है इनका, उसने
और की थी सुप्रीम कोर्ट में रिट, भाई आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में से निकालो ये सेक्युलरिज्म, क्योंकि ये ड्यूरिंग असेंबली हुआ था, जबकि सारे ये हिंदू ये जो कट्टरपंथी थे वो सारे बंद थे उन दिनों। इंदिरा गांधी ने बंद रखा था और उसने 42nd अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की और उसने सेक्युलरिज्म रखा इसमें। मैंने ये लिखा है, ये जो पहले तो जो शेख साहब का ये जो था रवैया उस वक्त, इसमें ये भी लिखा है मैंने कि आजकल की जो हम उसके बाद 90s का जो दौर आया इंसर्जेंसी का, ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेटिज्म का, ये सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट शेख साहब के ज़माने से हुआ है, 1949 से स्टार्ट हुआ है। ये आप देखिए 1951 में भी हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, जब पहले इलेक्शंस हुए शेख साहब ने वो भी रीड कर दिए और रीड करके उसने उस वक्त बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग होगा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद उनको लगा कि मैं खुद बादशाह बनूं, एक सेपरेट एक स्टेट बने। उनका एम ही था, मकसद ही था यही कि एक सेपरेट स्टेट बने जम्मू कश्मीर, ताकि वो उसके एक नए एक बादशाह बने, एक जैसे महाराजा होता था। तो उनका वो चला नहीं फिर, बिकॉज उसमें ये प्रॉब्लम थी कि नेहरू जी को ये कॉन्सेप्ट था, उसको बहुत प्यार था, लगाव था, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था बेसिकली। वो चाहता था कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। उसने यूज़ किया उस वक्त शेख साहब को, क्योंकि उसने एक एंडोर्समेंट की जब एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को एक एक्सेशन हुआ, एक्सेशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ साइन हुआ, तो उस वक्त साथ दिया शेख साहब ने भी, क्योंकि शेख साहब जब यहाँ रेडर्स आए, शेख साहब की फैमिली को उस वक्त पंडित नेहरू ने एक स्पेशल चार्टर दिया था, प्लेन दिया था, जब उसने सारी फैमिली अपनी उठा के पुणे में शेल्टर दिया उनको, ठीक है, ताकि यहाँ ये जो रेडर्स आए थे पार से, उनसे बचने के लिए। मैंने ये कहा है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट ये जो था हिंदू था, ये हिंदुत्व का जो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो नया जो कश्मीर बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं कश्मीरियत, कश्मीरियत बदल गया। कश्मीरियत एक ज़माने में था जो कश्मीरी नेशनलिज्म था, एक कश्मीरी को बड़ा ज़बरदस्त अपनी ये जो नेशनलिटी है उसकी, वो मानता है कि मैं एक डिफरेंट किस्म का एक नेशनल हूँ, जिसको बोलता है वो कश्मीरी नेशनलिज्म, उसको कुछ कश्मीरियत नाम देता था। वो कश्मीरियत चेंज होते होते हुआ इंडियन नेशनलिज्म, और आजकल का जो दौर है, जो अब बीजेपी का दौर है, ये कहते हैं जी हिंदू नेशनलिज्म का हुआ। और जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है ये हिंदू राष्ट्र, एज अ हिंदू राष्ट्र। इसीलिए हालांकि मैंने इसमें लिखा है, जिक्र किया है, 370 जो है वो हमको कश्मीरी पंडितों ने ही दिलाया है। 370 और 35A भी महाराजा हरि सिंह के ज़माने में इन 1927, ठीक है। तो वही इसको बड़ा आज खुशी मना रहे थे जब ये 2019 में एब्रोगेट हो गया आर्टिकल 370, वो बड़ा खुशी मना रहे थे। वो ये चाहते थे, दे वांटेड टू सी ए पेन टू कश्मीरी मुस्लिम्स। हालांकि उनको अब लगता है कि शायद हमने गलत किया। आपने देखा होगा हाल ही जो इलेक्शंस हुए उसमें कश्मीरी पंडितों ने वोट दिया अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वो उनको दरअसल ये तो जम्मू को भी पता है, जम्मू के डोगरों को अब पता है, उनको भी ये लगा कि हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो खतरे में है, कि बाहर से आ रहे हैं, हमारी नौकरियां नहीं मिलती है और कोई आता है यहाँ बसने के लिए, मैं कहूँगा कि सेटल होने लगते हैं यहाँ। तो वो नोबडी वांट्स दैट, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, वो भले ही किसी और स्टेट का हो, तो वो भी नहीं चाहेगा अपनी स्टेट में किसी को आने को, ना वो इन्वाइट करेगा। मेरा ये इसमें बहुत खास बातें मैंने कही है, जो मैंने कहा ये मिक्स्ड रिलीजन है हमारा यहाँ। मिक्स्ड रिलीजन कैसे, जो कश्मीरी पंडित और हमारे जो मुसलमान हैं, दोनों श्राइन वर्शिपर्स है, दोनों जाते हैं और इकट्ठे जाके एक नया एक अमलगम होके, जिसको अगेन उसको कश्मीरियत बोलते हैं। वो जैसे चार शरीफ की मैं बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ उसमें यहाँ, और लाल दद की आप देखिए, उनकी फिलॉसफी अगर आप देखोगे बिल्कुल वही फिलॉसफी है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जो इस्लाम में, अगर टिपिकल इस्लाम की बात करोगे, जो असली सही मानियों में इस्लाम है, अरब का मुस्लिम इस्लाम, वो उसमें है ही नहीं कोई जगह रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि यू डोंट हैव टू रिनाउंस द वर्ल्ड एंड गो टू द जंगल्स, और उसके बाद इबादत करने हैं जंगल में। उन्होंने कहा है कि आपको एक साधारण सी ज़िंदगी बसर करनी है, जैसे एक आम इंसान बसर करता है इस दुनिया में, और उसमें उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट रखा है।
तो वो कहा है मैंने। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने जिक्र किया इसमें, जब 1947 में ये दो मुल्क बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दोनों ने अडॉप्ट किया ये जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी नहीं, पाकिस्तान भी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं थी उन दिनों 47 में, न ये कोई ये सेक्युलर कंट्री थी जैसे लोग बोलते हैं जी हमने इसलिए किया। जैसे आप सुनोगे, आप कहीं लीडर्स साहिबान बोलते हैं कि हमने उस वक्त ऑप्ट किया था इंडिया इसलिए क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री था। सेक्युलरिज्म था ही नहीं वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 47 में। ये इवन मैं कहता हूँ, आप देखिए 76 में ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि उसमें एक बड़ा एक रीजन था, क्योंकि उस ड्राफ्टिंग कमेटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस था आरएसएस का। आरएसएस वाले बिल्कुल नहीं लगने देते थे ये, न सेक्युलर न सोशलिस्ट, और फेडरलिज्म भी नहीं चाहते थे वो। अच्छा, यही हाल था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में देखिए 58 में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वो फिर बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक, अयूब खान के ज़माने में। उनको भी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं थी उस तब तक, कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं थी। अब जो लग रहा है, अब इसका बोलबाला हिंदुस्तान में ज़्यादा होने लगा थियोक्रेटिक का। क्या मतलब कि मजहब की बुनियाद पे अब हिंदुस्तान उभर रहा है। इस मजहब की बुनियाद पे ये चाहते हैं, मैंने इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा ये चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज ही करना चाहते हैं, एक नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो ये चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ये इसका हिंदुत्व का। इसमें मैं ये बड़ा ज़रूरी कहूँगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्मा, जस्टिस वर्मा होते थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी दिया था 1996 में एक जजमेंट। उन्होंने कहा देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग दिस हिंदुता एज अ पॉलिसी, एज अ वे ऑफ लाइफ फॉर इन इंडिया। सो उन्होंने ये जजमेंट भी दी है, 3 बेंच जजमेंट है ये। और उसके बाद जो 5 बेंच लगा इसका, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ठीक किया है, दे हैव अपहेल्ड दैट। तो अब ये नया जो परसों हुआ ये, वो कहते भाई हिंदुता की अब जरूरत नहीं है, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मगर ये है, आप देखिए इवन 2004 में, 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा ज़बरदस्त कश्मीरी, हर एक लीडर उसके बोलते हैं ये सेक्युलर था वगैरह था, कोई सेक्युलर नहीं था, वो आरएसएस का खास आदमी था, पहले से था, और उसकी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर थी। और हाँ, उसको कंट्रडिक्शंस थे, वो कभी एक बात बोलता था कश्मीर में, जैसे हमारे लीडर साहिबान भी बोलते हैं, एक बात इधर बोलता था, एक बात दिल्ली में बोलता था। वो भी चाहता था कि रिलुक हो जाए इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो इस वक्त है। ही वांटेड टू हैव अ रिलुक ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट हिंदुत्व हम लगा दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और वो चाहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बने, पहला हिंदू राष्ट्र होगा ये। अगर आप देखेंगे, आप सुनेंगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो, या मोदी, ये हमारे ये जो अमित शाह साहब है, ये हमेशा उनका यही है, ये बोलते हैं कि 2047 तक एक नया हिंदुस्तान उभर के आएगा, ए न्यू इंडिया विल कम एज विकसित भारत, क्या बोलते हैं उसको, मगर इट विल बी ए हिंदू राष्ट्र, फुल हिंदू राष्ट्र होगा ये, एंड इट विल बी द फर्स्ट हिंदू राष्ट्र इन होल ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे, ऐसे लगता है जाहिरी तौर है वो मुसलमान सचमुच वो इस्लाम करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट की नहीं, मगर सच्चाई ये है कि 57-6 कंट्रीज है हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्रीज जो है, और एक हिंदू राष्ट्र बनेगा अब हिंदुस्तान। और उस वक्त जब ये हुआ है पार्टीशन, अगर हम इस पे जाए, बड़ी खुल के बात करें कि उस वक्त भी यही हुआ था, डिवाइड हुआ था कि मुसलमान उस वक्त सिर्फ थे 3 करोड़ हिंदुस्तान में, आज 25 करोड़ के हो गए हैं मुसलमान। तो जो ये आजकल चल रहा है, ये सिलसिला ये बढ़ रहा है। अब ये बड़ी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये अब होने लगा, ये जो अपर मिडिल क्लास था वो, उनमें ये बड़ा ज़बरदस्त एक ये पॉपुलर वर्ड बन गया है हिंदुत्व, और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने ये। इसीलिए बार बार ये जो बीजेपी जीता है और जीता रहेगा, और बीजेपी रहेगी तब तक जब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए ये अमेज़ॉन पे भी मैंने, वन कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द अमेज़ॉन ऑल्सो, और इसकी कीमत है 399 रुपीज़। और ये जो हमारा यहाँ ये गुलशन बुक स्टोर है, वहाँ भी है अवेलेबल, और जितने भी बुक्स स्टोर्स है, मैंने दिल्ली में भी रखवाया है, खान मार्केट में भी रखवाया है, जहाँ भी हमारे बुक स्टोर्स है, आई हैव ट्राइड कि जितने भी अक्रॉस द कंट्री है, तो वहाँ मैंने रखवाया है ये। तो मैंने ये फॉरेन ये जो किंडल तो होता है उसमें भी पढ़ सकता है इंसान, उसमें भी है ये। तो मेरा गर्ज है ये कि मैंने जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ भी लोग पढ़ते हैं, मुझे
रिस्पांस अच्छा आता है इसका, जो मैंने देखा रिस्पांस बहुत ही अच्छा खूब है इसका, और लोग पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कश्मीर की क्या थी हालात उस वक्त और कैसे ये इसमें पूरा ये समा गया, और अल्टीमेटली क्या होगा, आने वाला दिन कैसा होगा कश्मीर के लिए, बस यही बात है इसमें।